क्या आप नहीं चाहते कि नमाज में जो जो अरकान होता है, यानी जो जो एक छोटी छोटी चीज़ जो होती है, सारी चीज़ को हम अदा करें? क्योंकि देखिए, अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपका समय जो 10 मिनट लग रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन अगर उसमें आप सारी चीज़ ऐड कर देते हैं, मतलब एक भी रुकन, एक भी हिस्सा ना छूटने पाए, तो आपको सारी चीज़ें तो आप अमल करते ही, नमाज के शराइत आपको फॉलो करना ही है, नमाज के फ़राइज़ आपको होना ही चाहिए, नमाज के वाजिबात होना ही चाहिए, तो उसी तरीके से नमाज की सुन्नतें भी होनी चाहिए। तो क्या मुस्तहब को हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि नमाज की मुस्तहब को भी जानें, और जब नमाज की मुस्तहब को भी अदा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि नमाज का एक भी रुकन आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नमाज के मुस्तहब के बारे में क्या क्या है और उनको कैसे अदा करना है, क्योंकि यही लास्ट पॉइंट होता है नमाज के मुस्तहब। तो आप जब मुस्तहब सीख लेंगे तो समझ लीजिए नमाज में आपसे कोई चीज़ नहीं छूटी रहेगी, आप सारी चीज़ अदा कर लिए, कोई एक भी हिस्सा बाकी नहीं रह गया। ठीक है ना? तो नमाज की पहली मुस्तहब है हालत क़याम में सजदा की जगह पर देखना। सजदा की जगह के हालत क़याम में, हालत क़याम उसको बोला जाता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाहु अकबर कह कर के नियत करके हाथ बांधते हैं तो उसको बोला जाता है हालत क़याम। अब उस टाइम जब आप सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे, तो उस दौरान आपकी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? तो उस दौरान आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी, यानी जहाँ पर आप सजदा करने वाले हैं वहाँ पर निगाह होनी चाहिए। दूसरा है रुकू की हालत में अपने पैरों की पीठ पर देना, यानी जैसे दोनों पैर है ऐसे इस तरीके से, देखिए ये दोनों पैर है, नीचे ऐसे रखेंगे ना पैर अपने बीच खड़ा होने के लिए, तो आपकी निगाह इन दोनों पैरों के पीठ पर होना चाहिए, इसको पीठ बोला जाएगा पैर का, तो इस पे होना चाहिए, देख लीजिए। तीसरा है सजदे में नाक पर नजर रखना, यानी जब आप सजदे में चले जाएंगे तो जो आपकी निगाह होगी इस निगाह को आप इस पे कर रखना होगा, इस पे। ये हो गया तीसरा मुस्तहब। कायदे में सीने पर नजर जमाए रखना, यानी जब तशहहुद पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप उसको सीने पर नजर जमाए रखना है, यानी इस पे जब तशहहुद पढ़ने के लिए बैठेंगे, यानी अत्तहियात जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नीचे ऐसे नीचे सर झुका करके सीने पे नजर रखना है। पहले सलाम में दाहिने कंधे को देखना, यानी जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फैलेंगे तो इस कंधे को देखना है, और दूसरे सलाम में इस कंधे को देखना है, यानी पहले जब सलाम करेंगे तो इस कंधे को देखेंगे और दूसरा जब सलाम करेंगे तो इस कंधे पे देखेंगे, ये मुस्तहब है। और है जमाई आए तो मुंह को बंद रखना, यानी जिससे होता ना जमाई, उसको बोला जाता है या इसे नहीं आता, इस तरीके से जो जमाई आता है, तो जमाई आए तो मुंह को बंद रखना है। अगर उससे नहीं रुक रहा है तो होंठ और जो है दांत को दबाए रखे। अगर इससे भी नहीं रुक रहा है तो अगर हालत क़याम में है, यानी जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जब आप नियत बांधते हैं उस कंडीशन में है, यानी खड़े जब हैं सीधे, तो उस कंडीशन में अपने दाहिने हाथ से ऐसे मुंह को दबा लें जब जमाई आए। अगर अब मान लीजिए अब क़याम की हालत में नहीं और भी किसी रुकू, जैसे रुकू में हो गए, सजदे में हो गए या तशहहुद में है, तो उस हाथ में उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप अपने बाएं हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे। और जमाई रोकने का सबसे आसान तरीका है कि नबियों को जमाई नहीं आती थी, आप अपने दिल में ये ख्याल कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह जमाई नहीं आएगी। और है मर्द के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त कपड़े से हाथ बाहर निकालना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ठंडक का मौसम है, आप चादर ओढ़े रहते हैं, तो उस कंडीशन में चाहे चादर हो या कोई और चीज़ आप अपने सर बदन पे लगाए हुए और उसके अंदर आपका हाथ है, तो वहाँ से हाथ निकाल करके अल्लाहु अकबर कह के आप तकबीर तहरीमा यानी नियत करके हाथ जो बांधा जाता है वो करेंगे। लेकिन ये मसला औरतों के लिए नहीं है, औरत कपड़े के अंदर ही बांध सकती है, उनका कोई मसला नहीं है। और जहां तक हो सके खांसी को रोके, यानी खांसी अगर आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश करें। जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह कहे तो इमाम और मुक्तदी दोनों खड़ा हो जाएं, यानी जो तकबीर बोली जाती है जमात से नमाज पढ़ने के लिए, तो उसमें जब मुकब्बिर यानी अजान बोलने वाला जब हय्या अलल फलाह पे कहे तो मुक्तदी और इमाम को जो है खड़ा हो जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। जब मुकब्बिर कद कामती सलात कहे तो नमाज शुरू कर दे, लेकिन बेहतर यह है कि पूरी तकबीर ख़त्म हो जाए फिर ही जो है नमाज को शुरू करे। दोनों पंजों के दरमियान 4 उंगल का फासला रखना, यानी ये 4 उंगल का फासला रखना, जिसे आप जब खड़े होंगे नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ पे 4 उंगल का फासला होना चाहिए, आपके दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला होना चाहिए। मुक्तदी को इमाम के साथ नमाज शुरू करना है, यानी ना पहले और ना बहुत बाद में, एकदम साथ में। सजदा जमीन पर बिला बिछाए हुए करना, यानी सादी ज़मीन पे आप जो है सजदा कर सकते हैं, लेकिन ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ही ये होता है कि अगर आप करें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, ना इसमें
ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, या दिल में इरादा रख करके ही कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मुस्तहब का ये मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आएगी। लेकिन इससे अब क्या होगा कि अब जब सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका नमाज में एक भी रुकन नहीं छूटने पाएगा, सारी चीज़ आपकी जो है कंप्लीट होती रहेगी। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।